हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ जिसका दूसरा नाम है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डाइपोल की एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली की थी। आज हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और उसके ऊपर कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होती है उसका कंसेप्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने आपको बोला क्या होती हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे जाके एंड होती है। तो ऐसे थोड़ी सी लाइंस ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इनको ड्रॉ कर लो कि पॉजिटिव से लाइन आ रही है और नेगेटिव तक जा रही है। तो ये आपकी क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जैसी है। ठीक है, ये क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हमने क्या लेना है, डाइपोल लेना है और उसको कहाँ रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। देखिए, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आपको डाइपोल पता है क्या होता है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं उसके बीच में और सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जिसको हम क्या लेते हैं, ट्वाइस से। और उस डाइपोल को हमने कहाँ पे रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा। तो मान लीजिए मैंने उसको यहाँ पे ऐसे प्लेस किया हुआ है, ये यहाँ पे, ये आपका क्या है, डाइपोल है। तो आपको डाइपोल का पता क्या होता है, एक चार्ज होता है माइनस क्यू, इधर ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए प्लस क्यू है। और किस एंगल पे रखा हुआ है लाइन के, थीटा। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दो, इस लाइन को थोड़ा ज़्यादा कर दो लंबा। एक लाइन और ड्रॉ कर लो यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे प्लेस कर दो। इज इट क्लियर। और आपको पता है जो डिस्टेंस होता है डाइपोल का वो क्या होता है, ट्वाइस ए। यहाँ पे प्लस क्यू और ये हो गया। ठीक है, वी टेक इलेक्ट्रिक डाइपोल विच कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू separated by small distance twice a, and we place that dipole in uniform electric field at angle theta with the direction of E की डायरेक्शन इधर है ना, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे टॉर्क को निकालेंगे। टॉर्क फोर्स ही होती है। अब देखो, ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट। तो मैं बोल सकती हूँ जो यहाँ इस पॉइंट पे फोर्स लगेगी वो किस तरफ जाएगी, इस तरफ। तो यहाँ पे हमारा निकलेगा F1, फोर्स 1। और जैसे ये है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी हमारी वो कैसे लगेगी, इस तरफ। तो यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, F2। ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, आप थोड़ा सा देख लो यहाँ से। तो यहाँ पे आपकी क्या लगेगी, इस तरफ F2। इज इट क्लियर। ये इस तरफ क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब हम फोर्स का कंसेप्ट निकालेंगे। फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, जो प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लग रही है उसको हम क्या लेट कर रहे हैं, F1। कितनी फोर्स लगेगी, Q इंटू ई। ये Q इंटू ई कहाँ से आया, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ से जब मैंने F की वैल्यू निकाली तो क्या आ गया, E इंटू क्यू। इज इट क्लियर। तो ये हो गई आपकी F1। इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। तो मैं बोल सकती हूँ इसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइन्स। तो ये आपका F1 निकल गया। सिमिलरली हम F2 को निकाल लेंगे। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू पे कहाँ लगेगी, इस तरफ लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरफ है, ये इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। क्लियर। तो सबसे पहले F2 तो सेम ही आएगा ना, Q क्या है, Q तो हम ऐसे भी किस में लेते हैं, मॉड में, तो यहाँ पे सिंपल आ गया Q इंटू ई, ये तो सेम ही आएगा। जब हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी न्यूटन्स उसकी कूलम्स लॉ की, तो वहाँ पर भी फोर्स को ऑपोजिट शो करने के लिए माइनस यूज़ करते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट। बट यहाँ पे Q का कोई कंसेप्ट नहीं होता कि Q माइनस लेना है या प्लस लेना है। इज इट क्लियर। ये हो गया आपका। अब इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, अलोंग, अलोंग नहीं आएगा, ये क्या आएगा, ऑपोजिट, ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ ई। इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ ई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों इक्वल भी हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, और ये फोर्सेस पैरेलल भी हैं। देखो ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं। जब ये कंसेप्ट यूज़ होता है आपका, जब फोर्सेस क्या हो, पैरेलल हो, इक्वल हो और ऑपोजिट हो, तो वहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आता है किसका, टॉर्क का। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे these two forces कौन सी, F1 and F2 are equal। तीन कंसेप्ट होते हैं इसमें, इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है, पैरेलल एंड ऑपोजिट, and they act at different point, and they, ये पॉइंट सेम नहीं होने चाहिए, ये किसी और पॉइंट पे, ये किसी और पॉइंट, and they act at different points। ठीक है, क्या कंडीशन है, इक्वल, पैरेलल, ऑपोजिट और डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर जो फोर्स लगती है, उसी फोर्स से कंसेप्ट निकल के आता है आपका किसका, टॉर्क का। देन टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। टॉर्क होता क्या है, कुछ नहीं होता, जैसे ये पेन है आपका, अगर मैं यहाँ पर भी फोर्स लगाऊं, इस तरफ सीधी और इस तरफ सीधी, तो क्या होगा, ये ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब इसमें एक ऑपोजिट, इक्वल और पैरेलल फोर्स की वजह से डिफरेंट पॉइंट पे, अब मैं एक ही पॉइंट पे लगाऊं तो कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा, डिफरेंट पॉइंट पे लगाने से इसमें क्या प्रोड्यूस हुई, एक मोशन प्रोड्यूस हो गया। कौन सा मोशन, सर्कुलर। जब ऐसी चीज़ प्रोड्यूस हुई उसी को क्या बोलते हैं, टॉर्क। क्लियर। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ, टॉर्क का फार्मूला होता क्या है, क्या लग रही है, फोर्स, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर क्यों ले रहा, एक ही लेंगे ना, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है, इक्वल एंड ऑपोजिट। टॉर्क को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे, इसको बोलते हैं टाउ, इट इज़ डिनोटेड बाय टाउ। फोर्स इसको हम लिखेंगे F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो चलिए इसमें अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, यहाँ से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, तो ये ट्राइंगल बन जाता है। देखो ये एक ट्राइंगल प्रोड्यूस हो गया। इसको आप मान लो A, इसको मान लो आप B और इसको मान लो C। तो ये अगर, तो ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या बन गया, AC। ठीक है, इसको हम मानते हैं फर्स्ट। अब हम AC की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम ट्राइंगल। आप ले लो अपना ट्राइंगल ABC, तो साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है स्टूडेंट्स, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या हमारा,
2 टाइम ए। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू निकल के आ गई। तो ए सी आपका क्या निकल के आ गया, 2 टाइम ए इंटू साइन थीटा। इसको मान लो सेकेंड पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या मिला हमें, जो हमारा टॉर्क है एफ इंटू 2a साइन थीटा। तो एफ की वैल्यूज भी गिवन है, एफ की वैल्यू पुट कर दो, क्या है क्यू ई इंटू ट्वाइस ए साइन थीटा। इज इट क्लियर। मैंने यहाँ पे वेक्टर इसलिए लिया, अगर मैं वेक्टर लूँगी सबके ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा, तो वो हम नेक्स्ट करते हैं आगे। अभी आप जब आपने एक स्केलर फॉर्म में रखा हो तो बाकी भी स्केलर में लेने पड़ते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको कोई कंसेप्ट याद आ रहा है, ये ट्वाइस ए इंटू क्यू, इनको साथ में रख लो। ये आपका क्या बन जाएगा पी। पी क्या होता था आपका, आइदर चार्ज इंटू डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है, क्या बोलते थे इसको, डाइपोल मूवमेंट। तो ये यहाँ से निकलेगा और साथ में आ गया ई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये साइन थीटा, ये आपका यहाँ पे क्या बन गया पी। तो ये बन गया आपका पी, साथ में क्या है ई साइन थीटा। तो ये आपका निकल गया टॉर्क। ठीक है, क्या होता है टॉर्क, पी मतलब डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जिस एंगल पे लग रही है, कौन से एंगल पे लग रही है, साइन थीटा पुट करेंगे। क्लियर। इस इक्वेशन को अगर हमने टॉर्क इज इक्वल्स टू, आपको पता है जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगर ए क्रॉस बी हो तो इसका मतलब क्या होता है ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर भी तो देखो, अगर ए बी जैसे पी ई आगे क्या है साइन थीटा, तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं पी इंटू पी क्रॉस ई। ठीक है, अब आपको पता है ये जो मूवमेंट होती है किस में होती है, वेक्टर फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में। इट मीन्स टार्क भी आपकी क्या है, फोर्स ही तो है। तो ये जो फोर्स है आपकी, ये भी किस में आ गई, वेक्टर फॉर्म में। यह आपका क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।